हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं डीपी सीरीज़ में अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये हमारी अनबाउंडेड नैपसैक वेरिएशन का फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले नैपसैक 01 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि पूरा का पूरा अनबाउंडेड नैपसैक उससे लिंक्ड होगा। अब आप देखो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, एकदम सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सेम एज 01 नैपसैक। इसमें एक छोटा सा वेरिएशन है, बट इससे पहले एक बार और देख लेते हैं। ये हमें वैल्यू एरे दे रखी है, ये हमें वेट एरे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी है? नैपसैक की कैपेसिटी है। नैपसैक को आप एक थैला ले लो, है ना, जिसके अंदर कुछ W अमाउंट ऑफ वेट ही हम कैरी कर सकते हैं। W क्या मतलब? कैपेसिटी। इसके अंदर कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं डाल सकते। और ये जो है ये वेट एरिया है, हर वेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू अटेन करनी है। इसके अंदर हमें वेट को चूज़ करना है और मैक्सिमम वैल्यू अटेन करनी है। ठीक है, अब 01 नैपसैक में तो हम एक आइटम को एक ही बार डाल सकते थे, बट अनबाउंडेड नैपसैक में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इसके अंदर एक एलिमेंट को, एक आइटम को इनफाइनाइट बार नैपसैक में डाल सकते हैं, जब तक उसकी कैपेसिटी फुल ना हो जाए। अगर ये 8 है तो ये 1 8 टाइम्स आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 एक बार आ गया तो 1 दोबारा नहीं आ सकता। 1 फिर से आ सकता है, जितनी चाहो उतनी बार आ सकता है, और उसकी वैल्यू उतनी बार आएगी इसके अंदर, है ना, उसकी वैल्यू उतनी बार एड ऑन होगी। तो ये वेरिएशन है बस दोनों में। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब आप ध्यान से देखो, कोड मैं आपको बाद में समझा दूंगा अच्छे से, बट अभी आप प्रॉब्लम समझो कि एक से ज़्यादा बार लेने से प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखो, अगर ये 01 नैपसैक होता, मैं पहले डिफरेंस बताता हूँ। 01 नैपसैक वेरिएशन में अगर ये होता तो कैसे, हम इसके अंदर 1 डालते, 4 डालते हैं ना, 1 और 4, तो 5 वेट फिल हो गया, 8 करना है, 3 और बचा है, तो हम ये 3 ले सकते थे, है ना। तो क्या हमें मिला? 6 + 7 13 + 1 14, हमें 14 मिली है वैल्यू। ठीक है, अब ये है अनबाउंडेड। ठीक है, तो ना अनबाउंडेड है तो इसके अंदर हम 8 ही करना है अभी भी। अब ये 4 को आप 2 बार ले लो तो 8 हो जाएगा, 4,4, तो ये 14 दे देगा। ठीक है, ये तो पॉसिबल है ही, बट क्या इससे ज़्यादा आ सकता है? आप ये देखो, 1 को आप 8 बार ले लो, 1 को मैंने 8 टाइम्स ले लिया, तो ये हर बार अपनी 6 वैल्यू देगा, तो 6 × 8, 8 टाइम्स है तो 48 वैल्यू मिल गई। देखो ये 14 से कितनी ज़्यादा है। तो इस बार आंसर अलग आया फॉर अनबाउंडेड नैपसैक, एंड 01 नैपसैक के लिए आंसर अलग आया। तो इसके कोड में और 01 नैपसैक के कोड में बहुत छोटा सा वेरिएशन होता है। पहले वो वेरिएशन देखते हैं और फिर समझते हैं कि वो वेरिएशन क्यों हुआ और वो इस पर क्या इम्पैक्ट डालता है। तो ये जो कोड है, ये हमारा सारा कोड जो है वो 01 नैपसैक के लिए होता था। ठीक है, ये सारा कोड 01 नैपसैक का है। एक बार मैं कोड को समझा देता हूँ वापस से आपको कि हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पे डीपी एरे बना रहे हैं और यहाँ पे डीपी को इनिशियलाइज कर लिया है -1 से। हर एक सेल पर हमने -1 फिल कर लिया है और सॉल्व फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब सॉल्व फंक्शन में देखो क्या होता है। आपको अगर इसे इन डिटेल समझना है तो आप एक बार मेरी 01 नैपसैक वाली वीडियो ज़रूर देखना। ये वीडियो बहुत छोटी होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। अब ये W क्या है? इट्स अ कैपेसिटी। ये कैपेसिटी है, ये वैल्यू वेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है, और इसके अंदर डिफरेंट वेट्स पड़े हुए हैं जो हमें अपने नैपसैक में डालने हैं W कैपेसिटी अचीव करने के लिए, और जिससे कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। और ये इंडेक्स क्या है जहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं, और यहाँ पे हमने अपना डीपी एरे पास कर दिया है। अब देखो ये तो बेस कंडीशन हो गई है ना। इंडेक्स अगर बड़ा हो गया लेंथ से, या फिर वेट जो है हमारा 0 हो गया नैपसैक का, है ना, अगर डालते जाएंगे तो कभी तो 0 हो जाएगा वो, तो तब हम क्या रिटर्न कर देंगे? तब हम 0 रिटर्न करेंगे। 0 क्यों रिटर्न करेंगे ये भी समझो। 0 इसलिए रिटर्न करेंगे क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो जब वेट 0 हो गया, जब नैपसैक हमारा पूरा फिल हो गया, पूरा भर गया, तो अब हम उसके अंदर ना तो कोई वेट डाल सकते हैं, ना हमें कोई वैल्यू मिलेगी, इसलिए यहाँ पे 0 रिटर्न किया है। यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, ये मेमोराइजेशन वाला स्टेप है, बेस कंडीशन के जस्ट नीचे चेक किया है कि क्या -1 है इस कॉम्बिनेशन के लिए, इस IDX और इस W के लिए डीपी एरे में। अगर है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके इस कॉम्बिनेशन के लिए पहले रिकर्जन कॉल नहीं हुई है, और अगर नहीं है, -1 नहीं है तो हो चुकी है, तो हम ये रिटर्न कर देंगे। ऐसा हम इतनी श्योरली कैसे कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम जो भी कंडीशन है, जैसे हमारा जो भी यहाँ पे रिकर्जन कॉल हुआ है, लास्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है हम इसमें स्टोर करवा दे रहे हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए। अब आप ये देखो, एक बार आप इसको एक फंक्शन की तरह देखो, जैसे ये सॉल्व फंक्शन है और वैल्यू है हमारे पास W और इंडेक्स ये है। ठीक है, तो जब ये सारे रिकर्जन कॉल्स आएंगे तो रिकर्जन कॉल अपने साथ कुछ वैल्यू लेके आते हैं, तो ये कुछ तो वैल्यू लेके आएगा, ये एक्सक्लूड वाला भी कुछ वैल्यू लेके आएगा। जब ये सारी कॉल्स हो जाएंगी तो IDX और W के लिए यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड में से मैक्सिमम स्टोर होगा, है ना, कुछ तो स्टोर होगा। तो बार बार रिडंडेंट कॉल्स ना करने के लिए
हम ये काम करते हैं ताकि हमारी जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएं। अब यहाँ पे हमने इंक्लूड इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बना लिया। इंक्लूड एक्सक्लूड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर इसको ले लिया या इसको छोड़ दिया, फिर इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, ऐसे करते करते सारे कॉम्बिनेशंस को हम चेक करते हैं डीपी के अंदर। अब इसमें इंक्लूड किया तो इंक्लूड करने के बाद हमने इसकी वैल्यू को इसमें ऐड कर दिया, और सॉल्व फंक्शन में क्या पास किया है वो देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 0 1 नैपसैक ही समझा रहा हूँ, जब मैं वेरिएशन समझाऊंगा तब अनबाउंडेड पे आ जाऊँगा। ये W माइनस कर दिया है ना, अपनी कैपेसिटी में से मैंने माइनस कर दिया करंट वाले वेट को। क्यों माइनस किया? क्योंकि मैं इसकी वैल्यू ऐड कर चुका हूँ इंक्लूड के अंदर, और यहाँ पे वैल्यू एरे एज इट इज़ पास हो जाएगा, वेट एरे एज इट इज़ पास हो जाएगा, और ये इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, इंडेक्स +1। क्यों आगे बढ़ाए? क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार ले लेने के बाद वैल्यू को, जैसे हमारी जो एरे थी वो क्या थी, 6177 ये वैल्यू है, और वेट क्या था 1345, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ले लिया है ना, इसकी वैल्यू ले ली 60 फॉर 0 1 नैपसैक, तो अब मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम दोबारा उसको नहीं ले सकते। और उसके बाद हमने यहाँ पे डीपी एरे को पास कर दिया। एक्सक्लूड में क्या है, हमने कोई वैल्यू ऐड ऑन नहीं करी। इसका मतलब ये है कि हम उस वाले वेट को स्किप कर रहे हैं, हम उसे नहीं ले रहे हैं, तो ये वेट वाले में से माइनस हो जाएगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग रिकर्जन पढ़ के आए हो पहले से। ये वैल्यू है, ये वैल्यू एज इट इज़ पास हो गई, एरे में तो कोई चेंज नहीं आएगा, और इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, तो हमने स्किप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, और मैक्स निकाल के स्टोर करवा दिया इसके अंदर। तो हमें अनबाउंडेड नैपसैक में क्या करना है, अनबाउंडेड नैपसैक में हमें स्किप नहीं करना। वी कैन टेक दिस एज मैनी एज टाइम्स वी वांट। तो हम क्या करेंगे, इधर IDX +1 नहीं करेंगे, ठीक है। इधर हम IDX को IDX ही रहने देंगे, नॉर्मल इंडेक्स, ठीक है, ताकि बार बार इसी को इंक्लूड करते रहे। अब यहाँ पे होगा क्या, आप ये समझो एक बार, 1 3 4 5, ये सबसे पहले 1 को जितनी बार इंक्लूड कर सकता है उतनी बार करके देखेगा, फिर 3 को करके देखेगा, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 5 को, और ऐसे ही फिर निकालता जाएगा, और एक को अलग अलग बार इंक्लूड करके देखता जाएगा, ठीक है। तो इसमें 0 1 नैपसैक के कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, क्योंकि इसमें हम एक को एक से ज़्यादा बार ले सकते हैं। तो बस एक यही छोटा सा चेंज था इसके कोड में, कि यहाँ पे इंडेक्स +1 ना करके हमें ओनली इंडेक्स लिखना है, ताकि हम इसको बार बार ले सकें। अगर आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पे इंडेक्स +1 क्यों लिखा, तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे +1 क्यों हटा दिया, क्योंकि हमें आगे नहीं जाना है, हमें पहले सेम एलिमेंट को इंक्लूड कर करके देखना है कि वो मैक्सिमम कितना बना सकता है, ठीक है। तो एक बार अब इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एरे मान लिया 10 40 50 और 70, ठीक है। ये वेट एरे हो गया, और वैल्यू एरे क्या हो गया, 1 3 4 एंड 5। मान लेते हैं कैपेसिटी हमें 8 दी हुई है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे काम करेगा। जब इंडेक्स 0 होगा, इंडेक्स जब 0 होगा, और W क्या होगा, वेट शुरू में क्या होगा, 8 होगा कैपेसिटी, तो सबसे पहले हम 0th आइटम को उठाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे उठाएंगे, देखो यहाँ पे 10 प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हमारा सॉल्व के अंदर रिकर्जन कॉल हो जाएगा। जो एज इट इज़ पास होंगे उसको रहने देते हैं। ये 0 है, तो ये क्या पास हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 का 0 ही पास हो जाएगा। और वेट जो है, पहले वेट था तो पहले वेट को लिख लेते हैं, तो 8 में से हम माइनस कर देंगे 1 को, और यहाँ पे 0 था तो 0 ही पास हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स को हम बढ़ा नहीं रहे इंक्लूड करने पे। तो 7,0 सॉल्व में पास हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको पिक नहीं किया तो क्या होगा, पिक नहीं करेंगे तो सॉल्व ये 8 का 8 ही रहेगा, क्योंकि जब उठाया ही नहीं तो फिर वेट कैसे कम हुआ, वेट कम नहीं हो सकता। और ये 0 से 1 हो गया, मतलब ये इसको हमने स्किप कर दिया। तो यही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा, और डीपी इस तरह से हेल्प करेगा ओवरलैप्ड सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने में। आप एक बार इसका ड्राई रन खुद से करके ज़रूर देखना, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए इसमें। बट अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि IDX +1 टू IDX कन्वर्जन क्यों हुआ है, आप लोग इसको ज़बरदस्ती मत मानना कि बस हो गया, इसको एग्जैक्टली समझने की कोशिश करो कि क्यों हुआ है। अगर आपको इसको ड्राई रन करने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बता दें कि आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके, ताकि मैं इसको अच्छे से ड्राई रन करवा पाऊँ। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अभी बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सेम ही रहेगी जो 0 1 नैपसैक के लिए होती थी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी बिग O ऑफ n W
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी बिग O ऑफ NW। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों होगी, क्योंकि हमने एक DP एरे यूज़ किया है इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये क्यों होगी, क्योंकि हम हर एक IDX और W को डिपेंडेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडेक्स और W ये दोनों के बहुत सारे अलग अलग स्टेट बनेंगे, बट ये दोनों है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही ना, तो ये N/W से ज़्यादा नहीं जाएंगे और जो ओवरलैप सब प्रॉब्लम्स हैं वो सारी अवॉइड हो जाएंगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही रह जाएगा हमारा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।